अपने लोकसभा के नाते से जो सांसद के प्रत्याशी हैं, जिनकी वोट की अपील हम सब करेंगे, ऐसे भाई नवीन जिंदल जी। और समय बचाने के लिए जो नवीन जिंदल जी नाम लिए हैं, मैं मान के चलता हूं वो सब नाम आपके लेकर के मैं समय बचा लूं ना। सभी का अभिनंदन। सभी सभा में आए हुए हमारे कैथलवासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आ चुके सारे विषय। अच्छी बात है कि हमारे मंत्री श्री कंवरपाल जी ने तो प्रदेश सरकार के नाते रख दिए हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कुछ बातें हमारे प्रत्याशी नवीन जिंदल जी ने आपके सामने रखी हैं। इससे पहले भी वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से बातें रखी होंगी। मैं तो सिर्फ 2-4 बातें आपके सामने रखूंगा कि चुनाव लोकतंत्र का एक उत्सव होता है, एक त्योहार होता है, और इस त्योहार में भागीदारी ज्यादा अपने को करनी है, तभी सच्चा लोकतंत्र सफल होता है। तो पहली बात तो है कि वोट सबको डालने चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, नरेंद्र मोदी जी के पीछे हम सब खड़े हैं। एक 400 पार की जो बात कही है उसको पूरा करना है। अब इसको क्यों पूरा करना, मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूं। क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार की बौखलाहट शुरू हो गई है, बौखलाहट शुरू होने का कारण एक ही है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए, वो कांग्रेस पार्टी अपने 55-60 साल में भी नहीं कर पाई। उनको ये मलाल है इस बात का। और इसको कैसे ठीक करना है, तो बौखलाहट में झूठ बोलने की एक श्रृंखला उन्होंने शुरू कर दी। एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ। और उसके अंदर क्या क्या कहा, जो बातें यानी हमारे इस राहुल गांधी की नानी लगती ना इंदिरा गांधी की दादी, इनकी दादी, सन 1970 में उन्होंने गरीबी हटाने के नारे के ऊपर चुनाव जीता था। और आज दोहरा करके 54 साल के बाद वही बात फिर से कि हम गरीबी हटाएंगे। अरे 54 साल के राज में तो कम से कम पिछले 35-40 साल तो आपने राज किया। ये सारे गरीब अब थोड़े हो गए हैं। और सही मायने में नीति आयोग का एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें मोदी जी के 10 साल में 20 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर किया है। 20 करोड़ लोगों को बाहर किया है। गरीबों को वास्तव में उनकी सेवा का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में लिया। और गरीबों के लिए क्या नहीं किया। आयुष्मान भारत की योजना, आयुष्मान के जो कार्ड बनाए हैं, ये योजना बनाई कि बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए सरकार देगी। पहले केवल गरीबों को लिए किया था, हमने हरियाणा में और योजनाएं बनाई। और अब तो मोदी जी ने कहा कि 70 साल से ऊपर का कोई भी हमारा बुजुर्ग है, बिना पैसे उसको 5 लाख रुपए का इलाज उसका होगा। ये अभी ताजा संकल्प लिया। गरीबों के लिए उन्होंने घर दिए, घर में पानी दिया, बिजली दी, गैस दी, सिलेंडर गैस के आवाज घर घर में पहुंचाने का काम उन्होंने किया। ये गरीबी को दूर करने का काम किया। ये झूठ बोलते हैं क्या हम आएंगे तो हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया साल का देंगे। मोदी जी क्या कहते हैं कि हम हर जो हमारी गरीब परिवार की महिला है उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाएंगे। अब लखपति दीदी बना करके उनके काम काज के माध्यम से और उनका जो सामान है बाजार में बिके, वो 1 लाख रुपया कमाए। ड्रोन दीदी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन कैसे चलाया जाता है। आज ब्याह शादियों में हम देखते हैं ड्रोन उड़ते फिरते हैं, फोटो लेते हैं। यही ड्रोन खेतों में खाद छिड़कने के काम आएगा, दवाई छिड़कने काम आएगा। पुलिस को भी ड्रोन की जरूरत है, जगह जगह भीड़ को भी फोटो लेने तो ड्रोन से लेंगे। सरकार भी ड्रोन का यूज करती है, प्राइवेट लोग भी करते हैं। महिलाओं को एक मामूली सिखलाई के बाद ड्रोन भी देंगे और साथ में 1 लाख की इनकम हर बहन को हो जाए। ये लखपति ड्रोन दीदी ये हमारी बनेगी। अब एक तरफ तो बेरोजगार युवकों को उनको सिखाकर, हुनर सिखा के, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसी योजनाएं बना के उनको काम देंगे और काम देके उनको पैसा कमाई के लिए आगे बढ़ाएंगे। और एक तरफ ये मुफ्त देंगे।
तो भाई ये बताओ, मुफ्त देना ठीक है या काम के बदले में उनको पैसा वो कमाएं ये ठीक है? बताइए जरा, बताइए, काम के बदले दें या मुफ्त दें? काम के बदले में। ये जो स्टैंड अप पॉलिसी को हमारी कुछ पार्टियां उन्होंने उल्टा करके कि नहीं बैठे रहो, घर में बैठे रहो, पैसा देंगे, ये सिट डाउन पॉलिसी पर काम करते हैं। हम सिट डाउन पर नहीं करते। व्यक्ति का स्वाभिमान, कभी हमारा आपस में किसी से विवाद हो जाता, झगड़ा हो जाता, तो हम क्या कहते हैं? बड़े ऐसे सीधा ताना मारते हैं, अरे तेरे बाप का नहीं दिया हुआ खाता, अपना कमाया हुआ खाता है। अपना कमाया हुआ खाता हूं, ये गरीब आदमी भी कहता है ना। वो कहता है तेरा दिया नहीं खाता, अपना खाता हूं। अर्थात जो कमा के खाता, उसका मन का स्वाभिमान जागता है। तो मित्रों, ये काम मोदी जी कर रहे हैं। ये इन्होंने, कांग्रेस वाले ने झूठ पकड़ा। अगला झूठ क्या बोलते हैं कि हम आएंगे ओबीसी। अब ओबीसी भी वोट बैंक के नाते से करना चाहते हैं क्या? सब मुसलमानों को ओबीसी बना देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का यह फरमान जारी हो चुका है। अरे भाई, ओबीसी वास्तव में जो गरीब है, जिसको लगता है कि हाँ इसको लाभ देना चाहिए सरकार का, ये उसका अधिकार होता है। एक बार के मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर वहां के जो संसाधन है, जो पैसा है, संपत्ति है, उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा, माइनॉरिटी का होगा। अरे माइनॉरिटी के बजाय हम ये कहते हैं पहला अधिकार गरीब का होगा। इस गरीब के लिए मन में जो प्रेम है मोदी जी के, अंत्योदय भाव से अंतिम जो उसकी सेवा करने का काम ये मोदी जी भी कर रहे हैं, हम हरियाणा सरकार में कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के घर में उसके लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, जो से हमारे कंवरपाल जी ने सारा खोल के आपको बताया है, वो लोग क्या करते हैं, अपना जो परिवार होता है उस परिवार को ही देश मान लेते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं ये सारे देश की जनता, ये हमारा परिवार है। मनोहर लाल कहता है कि हरियाणा की 2,82,09,695 लोग, ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। तो मित्रों, काम बहुत किए हैं। मोदी जी ने जो किया है,